कि कैसे सेलेक्ट किया, एक बात। दूसरी बात, जब उसने सेलेक्ट कर लिया तब खा कैसे रहा है। खाली भोजन करना ही नहीं मत चुनना ही नहीं महत्वपूर्ण होता है, भोजन कौन कैसे खाता है इसका भी बहुत महत्व है। जो जितना ज़्यादा लालची होगा वो उतना ही ज़्यादा जल्दी खाएगा, ये इस बात को भी जानिएगा। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जो होती है ना वो जल्दी से उसको हड़प करने की होती है, तो वो बहुत फास्ट खाता है भोजन। जो जितना अशांत होगा, बेचैन होगा, वो उतना तेज खाएगा खाना। जो शांत व्यक्ति होगा वो आराम से उसका स्वाद ले करके खाएगा, और जो जल्दी ठूस लेना चाहता है, निगल लेना चाहता है, इसका मतलब बहुत अशांत दिमाग का है, बहुत क्रोधी भी है, बहुत लालची भी है। और ऐसे लोग इन सब उसके अलग अलग जो बीमारियां हैं उससे वो ग्रस्त होंगे। लालच संबंधित और क्रोध संबंधित जो बीमारियां हैं उन सब से ग्रस्त होंगे। वो सब बीमारी मैं कभी बताऊंगा। आज तो खैर भोजन के विषय में कहा गया है तो भोजन के विषय में बता रहा हूँ। और जो रजोगुणी लोग हैं, रजोगुणी लोग क्या है, चटपटे चीज़ों को पसंद करते हैं, ज़्यादा तली हुई, भुनी हुई, मसालेदार, खूब ये सब रजोगुणी लोग होते हैं। रजोगुणी लोग वे होते हैं जो कि बहुत सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ वे हासिल करना चाहते हैं, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ये सब जो हासिल करना चाहते हैं तो ये सब रजोगुणी होते हैं। तो रजोगुणी लोगों के ये सब भोजन होते हैं, चटपटी चीज़ें और ये सब मसालेदार और भुना हुआ, खूब फ्राई किया हुआ, ये सब हाँ भारी भारी खाना सब जो देखते हैं, जैसे शादी ब्याह में पार्टी में देखते हैं कितना तरह खाना है, सब वो रजोगुणी खाना है। अब इसके बाद एक है तमोगुणी भोजन। तमोगुणी भोजन में क्या है, वो मदिरा है और कई तरह के नशे जो आते हैं वे सब हैं, बासी खाना है, हाँ कुछ खाना सड़ा हुआ होना चाहिए और मैला कुचैला साफ़ सुथरा नहीं है, उस तरह के जो भोजन होते हैं उसको। ऐसे लोग को जो तमोगुणी लोग हैं वो फल को बिल्कुल नहीं खाएंगे, उसको उनको फल एकदम पसंद नहीं होता है। जिस आदमी को फल एकदम पसंद नहीं होता है इसका मतलब कि वह तमोगुणी व्यक्ति है। वो ठीक उसका विपरीत होता है, क्योंकि वो अज्ञानता में रहता है, उसे ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उसे करुणा, दया, अहिंसा ये पसंद नहीं होता है। वो बहुत क्रूर व्यक्ति होता है, बहुत प्रमादी और आलसी व्यक्ति होता है, कर्तव्य का बोध नहीं होता है ऐसे तमोगुणी लोगों को। तो वैसे लोगों का भोजन उस तरह का भोजन होता है, सड़ा सड़ा के खाने वाला, पुराना बासी खाने वाला। वो फूड जो पैक्ड फूड आता है, पैक्ड फूड क्या वही सड़ा हुआ भोजन है। क्योंकि भोजन कब बना था, भोजन सदैव 45 मिनट के भीतर बनने के खा लेना चाहिए। भोजन बना 45 मिनट के भीतर खा लेना चाहिए, तब तक वो खाने के योग्य है। और उसके बाद फिर क्या है कि उसमें तामसिक गुण का प्रवेश हो जाता है। भोजन जब वो ठंडा होने लगता है तो उसमें बैक्टीरियल और वायरल उसमें जो है गतिविधि शुरू हो जाती है, उसमें फफूंद भी लगने शुरू हो जाते हैं और उसके कारण जो है उसमें ऐसे केमिकल्स बनने लगते हैं, अल्डिहाइड बनने लगते हैं, अल्कोहल बनने लगते हैं। ऐसे भोजन में वो तामसी प्रवृत्ति की शुरुआत हो जाती है। उस तरह के भोजन को खाएंगे तो तामसी रोग जो होते हैं वे होंगे। बात समझ गए कि नहीं, कि हम लोग कैसे करते हैं, यानी जैसा मन होता है उसके हिसाब से हमारा भोजन होता है, सिलेक्शन वैसा होता है। अब कुछ लोग हैं इसमें मिक्स खाते हैं, कुछ फल भी खा लिए, कुछ ये भी खा लिए, कुछ वो भी, इस तरह के भी लोग होते हैं ना, तो उसमें मिक्स गुण होते हैं। इन सबके मिक्स गुण होते हैं, यानी सतरज गुण मिले हुए या रजतम मिले हुए। ताड़ी भी पी रहे हैं, घर में आके खा भी रहे हैं, तो ताड़ी पीने वाला कौन है, वो तामसी गुण वाला है। वो आ करके यहाँ पर फिर मसालेदार भोजन खा रहा है, यानी राशि खा रहा है। तो तामसी और राशि इन दोनों गुण वाले हैं विषय। तो इन गुणों के हिसाब से फिर रोग होते हैं, उसको जो रोग होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो सतोगुणी का क्या रोग होगा, जो फल वाले सब खाते हैं वो अच्छे स्वभाव के, अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं। तो उनमें कौन कौन से रोग आ सकते हैं, उनमें से उनके भीतर में एक ये दया भावना ज़्यादा हो जाती है, और वही दया भावना अगर उसमें ज्ञान की थोड़ी मतलब कमी रही, अधकचरापन थोड़ा सा रहा, तो उसे करुणा जो है उसके लिए कायरता बन जाती है। तो वो करुणा और कायरता में फ़र्क नहीं कर पाने लगता है।
तो उसके दया का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाने लगता है। जब जो व्यक्ति बहुत दयालु हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो मुकाबला भी कहीं कहीं नहीं कर पाता है, हट जाता है, उसमें त्याग की भावना ज़्यादा होती है सतोगुणी वाले में। छोटा अच्छा ठीक है जाने दो। तो उसके इस भाव से क्या होता है कि कितने लोग उसका शोषण करना शुरू करते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि समाज की इन सब प्रवृत्तियों के कारण, क्योंकि समाज में सब लूटने खसोटने वाले लोग हैं, और ये व्यक्ति भला व्यक्ति है, भले व्यक्ति का अपना अलग रोग है, तो अब वो क्या होगा कि वो डिप्रेशन में जाने लगेगा, उसको डिप्रेशन होने लगेगा, अवसाद होने लगेगा उसके कारण, अपने भलेपन के कारण, अपने शोषण के कारण। और वह व्यक्ति जो है दया से द्रवित भी है और वो देख रहा है कि हमारा शोषण भी हो रहा है, तो उसके कारण क्या है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो होने लगता है, ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। लो ब्लड प्रेशर वाले अच्छे आदमी होते हैं दिल से, हाई ब्लड प्रेशर वाले उग्र होते हैं, रजोगुणी जो होते हैं ना उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। लो ब्लड प्रेशर की बीमारी अच्छे लोगों को होती है, जो कि पीड़ित भी महसूस करते हैं अपने को स्वभाव से, तो वे होते हैं उस तरह से, उनको अन्य कई तरह की परेशानियां होने लगती है, डिप्रेशन की भी शिकायत हो जाती है, अवसाद होने लगते हैं सात्विक गुण वालों को। राशि गुण वाले जो हैं तो इनमें जो है उत्तेजना ज़्यादा होती है, तो पित्त संबंधित रोग होते हैं। अच्छा, ये जो सतोगुण वाले हैं इनमें कफ संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं। जो सतोगुण की बात मैं कर रहा था तो मैं ये बताना भूल गया आप लोगों को कि कफ संबंधित जितने भी रोग हैं वो उनको होते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम हो गया, और कोल्ड फीवर हो गया, चाहे दमा की शिकायत हो गई, ये सब रोग उसको होते हैं। कि बात संबंधित रोग है, उसको ठंडापन लगना, हाथ सुन्न जैसा हाथ हो जाना, ये सब उनको शिकायत रहती है सतोगुण वाले। और रजोगुण वाले को क्या होता है कि पित्त संबंधित ज़्यादा रोग हो जाते हैं, जैसे कि जो है कैंसर हो जाना, जैसे कि पित्ती उछलना, छपाका जो उछल जाता है, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, जलन होना शरीर में, माथा सर दर्द करना, पूरे पैर में जलन होना, इस तरह के जो रोग होते हैं, आँखों में जलन होना, कहीं भी जो शरीर में जलन है ना, वो रजोगुणी वाले लोगों को, जो ज़्यादा मसाला मिर्च मसाला ये सब खाते हैं, ये सब रजोगुणी लोग हैं, उनको ज़्यादा होते हैं। स्त्रियों में जो वो जो लिकोरिया वगैरह होता है वो ऐसे स्त्रियों को होता है जो बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाती हैं, तो ये क्या रजोगुण का है यह। तो इस तरह के बहुत सारे रोग होते हैं, जितने भी पित्त संबंधित सारे रोग हैं, बुखार जो है पित्तज बुखार, जिसमें कि जो मलेरिया है, टाइफाइड बुखार है, ये सब हो जाते हैं। और जो तमोगुणी वाले हैं जो उस तरह का सेवन करते हैं, तो उनको क्या है कि वो आलसी जैसे रहते हैं, इसमें तमोगुण रजोगुण जैसे मिक्स रहेगा ना, वो सब जो देखते हैं ना कि मोटे हो गए, तो ये तमोगुण वाले और रजोगुण वाले ये दो मिल करके ये होते हैं, इनमें तमोगुण और रजोगुण होता है, ये सब मोटे हो जाते हैं, क्योंकि आलसी होते हैं, वे प्रमादी होते हैं, खा लिए वो पड़े, मेहनत नहीं करना है, मेहनत से बचते हैं, सोचते हैं दूसरे मेहनत करते हैं उनके बदले, वो खाली पड़े खाली खाएं बस। हाँ, तो खाली इनटेक लेंगे और पुट नहीं देंगे तो वो मोटे हो जाएंगे। तो मोटापा ऐसे ही होता है, रजोगुण तमोगुण से होता है। तमोगुणी वाले बहुत अनाप शनाप खाएंगे, अनाप शनाप उनका व्यवहार भी होगा, और जितने जुआ है चोरी है इन सब के लक्षण क्या होते हैं, ये सब जुआ खेलने वाले होंगे। तमोगुणी वाले जितने होंगे सब जुआड़ी होंगे सारे। और इस तरह के जो शेयर बाज़ार में आप देखते होंगे कि वो सब सट्टा पट्टा खेलते हैं, सब वही लोग होंगे। और शराबी कबाबी ये सब जितने हैं गुण हैं सब होंगे। रात्रि को चोरी करने वाले, साजिश करने वाले, मर्डर करने वाले जो हैं, यानी जो रात्रि को ज़्यादा घूमते घामते हैं ना, तो ये सब तमोगुणी वाले लोग होते हैं। वो दिन को उतना नहीं सक्रिय रहते, वे रात्रि को सक्रिय होते हैं, निशाचर किस्म के वे होते हैं, ठग धोखा देने वाले, सब तमोगुणी वाले। तो इनको इनके हिसाब से ही रोग भी होता है, जैसे कि
इनको जो है कब्ज की शिकायत, गैस की शिकायत होगी। ये रजोगुणी और तमोगुणी दोनों का जो मिक्सचर वाले हैं, इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम इनको होती है, अनिद्रा की शिकायत, नींद नहीं आती है ठीक, ट्यूमर की शिकायत इनको होगी, और वायु संबंधित जितने रोग होते हैं ये इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। वात संबंधित जो रोग, गैस संबंधित जो रोग है वो तमोगुणी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं, गैस से वो पीड़ित रहते हैं। तो जोड़ों जोड़ों में इनको गैस की समस्या रहती है बहुत ज़्यादा, और उसमें जितना रजोगुण मिला रहेगा उसके हिसाब से होगा। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो तमोगुणी और सतोगुणी होते हैं, ऐसे की संख्या कम होती है। जो कुछ तमोगुणी भी होते हैं, सतोगुणी भी होते हैं, यानी हाँ मिक्स भी होते ही हैं, हर वैरायटी के लोग होते हैं। रजोगुण और तमोगुण भी मिक्स होता है, रजोगुण और सतोगुण भी मिक्स होता है, सतोगुण और तमोगुण भी मिक्स होता है। लेकिन ये सतोगुण और तमोगुण मिक्स वाले इनकी संख्या कम होती है। होते तो ये भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी साधु संत भी होते हैं जो बहुत सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वे भी उसी तरह से आलसी होते हैं, खा पी लिए लेट गए, और जो है अच्छे स्वभाव के अच्छे होते हैं, लेकिन वही आलस और प्रमाद तमोगुण का जो नेचर है वो आता है। वो जब भी करेंगे लेटे लेटे चलो राम राम कर लो तो ये जो है ये सत्वगुण और तमोगुण में मिक्स वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधु संतों में मिलता हूँ, तो वे इस तरह के नेचर के होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर उनको उसके हिसाब से रोग होगा। तो जैसे मोटापा हो जाना, पेट फूल जाना, इस तरह की शिकायत होगी। उनको इन्फ्लेशन की शिकायत हो जाती है, सूजन की शिकायत हो जाती है। भोजन सात्विक ही करना है। सात्विक भोजन श्रेष्ठ होता है, और कुछ रजोगुण का होना चाहिए, एक बैलेंस बनाते हुए। कफ, पित्त और वायु इनका एक बैलेंस बनाते हुए भोजन होना चाहिए। बैलेंस से जब गड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। हाँ, तो नॉन वेज खाने वाले रजोगुण वाले होते हैं, रजोगुण वाले और तमोगुण वाले, ये नॉन वेज खाते हैं। अब जैसे नॉन वेज है ना, एक नॉन वेज ऐसे भी रहते हैं जो खूब अच्छा से पका करके खूब बढ़िया से खाते हैं, ऐसे होते हैं। एक होते हैं अगर कचरा ही खींच रहे हैं, वो तमोगुण वाले होते हैं उनको इतना धैर्य नहीं रहता है कि इसको पकाया उकाया है, क्या पकाना है, इसी तरह खा जाए। कितने ऐसे होते हैं जो मतलब झींगा मछली ऐसे ऐसे ही खा जाते हैं, कच्चा ही ऐसे खा जाते हैं, वो सब तमोगुणी वाले हैं। और जो अच्छा से भून भाट करके खा रहे हैं वो सब रजोगुणी वाले हैं। यानी जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति हो गई ना, वो सब तमोगुणी वाले हैं, राक्षस वाले हैं। वो क्या करेंगे, बकरा काट रहे हैं, कभी जो जहाँ काटा जाता है वहाँ देखोगे, अगर कभी जाओगे तो काट रहे हैं, कितने कि उसका खून भी ले रहे हैं, फिर खून को भुजिया बना करके और उसको खाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे खून ही डायरेक्ट पी जाते हैं, अति जो राक्षस हैं वो ऐसे खून पी जा रहे हैं। तो वे सब घोर तमोगुणी है। खून पीने से तो खूब खून बनेगा, खूब बढ़ेगा खून तो इस स्वभाव वाले हैं। तो उनका दिमाग तो समझा जा सकता है कि कहाँ पर काम कर रहा है। तो वो सबसे निकृष्ट प्राणी हैं धरती के, सबसे निकृष्ट लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जो उनमें पशुवत वही व्यवहार है। जैसे सियार खा रहा है, कुत्ते खा रहे हैं, बिलाड़, शेर ये सब खा रहे हैं, उस तरह का भोजन वे सब कर रहे हैं, तो वे उस कैटेगरी के लोग हैं। तो उनको उसके हिसाब से ही होगा रोग। उनमें वायु संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं और सूजन संबंधित भी रोग होते हैं, और उनको पथरी वगैरह ज़्यादा होती है। तमोगुणी का एक और स्वभाव होगा, वे लोग पानी कम पीते हैं। शेर ये सब देखोगे पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं। तमोगुणी के नेचर वाले लोग जो है ना, पानी बहुत कम पीते हैं। और पानी कम पीने के कारण क्या होता है कि उनमें आर्द्रता कम रहती है, सूखापन शरीर में होता है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की शिकायत उनको होती है। सूखापन होने से क्या होता है, हर जगह उनको सूखापन हो जाता है, उसमें करुणा का अभाव होता है। जो पानी कम पिएगा वो बहुत क्रूर व्यक्ति होगा। पानी जो कम पीते हैं उनमें क्रूरता बढ़ जाती है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको करुणा बढ़ जाएगी। हाँ, और पानी जो कम पीते हैं तो उन्हीं लोगों को शिकायत होती है ना, गुर्दे खराब होने की या किडनी खराब होने की, ये सब पानी कम पीने से। हाँ, कम पानी पीने से खून का गाढ़ा हो जाना। खून जब गाढ़ा हो जाएगा तो दिमाग में स्ट्रोक लग जाएगा,
पानी जो कम पीते हैं उनको लकवा मार जाता है, खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा हो जाएगा तो जो बारीक बारीक नसें हैं उसमें खून पास नहीं कर पाएगा, अटक जाएगा और उसके कारण स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत क्रूर स्वभाव के लोग होते हैं। जैसे लकवा का जो मारते हैं ना, वे लोग बहुत क्रूर लोग होते हैं। जो क्रूर लोग होते हैं समझ जाना चाहिए कि इसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसको तो लकवा मारना, इसका एक अंग खराब होगा, ये साइड मार जाए लकवा, एक हाथ में मार जाए, पैर में आ जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, जो भी होगा। ऐसे क्रूर लोग होते हैं जो वैचारिक रूप से क्रूर होते हैं, दया नहीं करते हैं, जो जिद्दी हट्ठी होते हैं बहुत ज़्यादा, पानी बहुत कम पिएंगे ऐसे लोग, हट्ठी लोग जो होते हैं।